नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कार्यवाही शुरू होते ही फिर विपक्ष का हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि यूसीसी से बड़े विषय है 27% ओबीसी आरक्षण ज्यादा अहम है। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में विषय तय हो चुका था। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, नेता प्रतिपक्ष क्या बोलना चाह रहे हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, विपक्ष चर्चा करे। क्या आदिवासियों के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी लगातार जारी है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि ऐतिहासिक बिल है, विपक्ष अपनी बात चर्चा में रखे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ओबीसी को अधिकार नहीं देना चाहती है सरकार। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, आप तक पहुंचा दें। क्या आदिवासियों के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। विपक्ष अब लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी है। यूसीसी पर अब आर पार की लड़ाई होती हुई सदन में नजर आ रही है। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, नेता प्रतिपक्ष क्या बोलना चाह रहे हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल बोले कि विपक्ष चर्चा करे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कार्य मंत्रणा समिति में ये चर्चा हुई थी। विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और सरकार की तरफ से विपक्ष से ही मांग की जा रही है कि विपक्ष चर्चा करे। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले कि नेता प्रतिपक्ष आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं। लगातार मेरे सहयोगी प्रखर जैन इस खबर पर मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रखर, लगातार कांग्रेस पार्टी यहां पर विरोध करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी आपत्ति उनको इस बिल से क्या है। इसकी प्रक्रिया से इनको आपत्ति है या फिर इसमें जो प्रावधान है उससे। देखिए, बिल्कुल 1 बजे शुरू हुई थी इस बिल पर चर्चा, यानी कि यूसीसी बिल पर चर्चा। 2 घंटे का वक्त निर्धारित किया था और शुरू का 1 घंटा तो केवल गतिरोध में ही निकल गया, हंगामे के बीच, नारेबाजी के बीच निकल गया। किसी भी तरीके की सार्थक चर्चा सदन में नहीं हो सकी है। हालांकि ये सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष को आपत्ति क्या है, इस बात पर आप बात खुद विपक्ष भी नहीं कर रहा, बल्कि इस बात पर आप बात की जा रही है कि यूसीसी से बड़े मुद्दे हैं। यूसीसी की जगह ओबीसी आरक्षण पर बात होनी चाहिए। चर्चा 27% ओबीसी आरक्षण पर होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो या फिर तमाम दूसरे विधायक कांग्रेस के, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है। हालांकि ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जिस विषय पर बात करने की मांग उठाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, यानी ओबीसी आरक्षण की, वो मामला इस समय कोर्ट में है और कोर्ट के ही आदेशों पर 13% जो पद हैं उनको होल्ड किया गया था। बहरहाल बात की जाए तो कांग्रेस के एक विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने यूसीसी बिल पर एक संशोधन प्रस्ताव लाया था जिस पर ही चर्चा शुरू हुई थी। कुछ देर तो आरिफ मसूद अपने संशोधन प्रस्ताव पर बोले। उनकी तरफ से कहा गया कि मुस्लिम विरोधी प्रावधान है इस पूरे बिल में और मुस्लिमों को आदिवासियों की तरह यूसीसी से छूट दी जानी चाहिए। आर्टिकल 29 का हनन बताया गया, संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन बताया आरिफ मसूद की तरफ से। लेकिन इसी बीच जो है नेता प्रतिपक्ष हो या फिर दूसरे कांग्रेस के नेता, वो खड़े होकर बोलने लगे और सीधे तौर पर यह कहा गया कि चर्चा यूसीसी के बदले ओबीसी आरक्षण पर होनी चाहिए, जिस पर लगातार हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से ओबीसी विरोधी होने का आरोप बीजेपी पर लगाया गया, जबकि बीजेपी की तरफ से जो आदिवासी विरोधी होने का आरोप जो कांग्रेस विधायक दल है या कांग्रेस पार्टी
है उस पर लगाया जाता रहा और इसी पर लगातार हंगामा हुआ। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बार बार समझाइश देने की कोशिश करते रहे। उनकी तरफ से बार बार कहा गया कि चर्चा तो एटलीस्ट हो जाने दीजिए, बिल पर चर्चा ही नहीं होगी तो फिर ये विधानसभा के समय को भी कहीं ना कहीं नष्ट करने जैसा है। और कहीं ना कहीं हुआ भी वही, 1 घंटे तक की चर्चा हुई और चर्चा में कोई निष्कर्ष या यूं कहा जाए कोई सार्थक चर्चा ही नहीं हुई। आपस में दोनों दलों के, सत्ता और विपक्ष के जो विधायक और मंत्री हैं वो आपस में ही कहीं ना कहीं उलझते हुए नजर आए। गर्मा गर्मी का माहौल रहा लेकिन सार्थक चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस विधायक जब इस बीच बाहर निकले, जब 15 मिनट के लिए स्थगित की गई तो उनसे जब बात की गई, उनसे जब हमने पूछा कि ऐसे में तो कहीं ना कहीं बिल पारित हो जाएगा और वो भी बिना चर्चा के, तो उनकी तरफ से ये तो कहा गया कि आशंका तो इस बात की है और ये हो भी सकता है क्योंकि 165 विधायकों की संख्या बीजेपी के पास है। ध्वनि मत हो या वोटिंग की प्रक्रिया हो, बिल पास हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिल पर चर्चा ही ना हो, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आज जिस तरीके से बहस हुई है प्रखर, उसके बाद आगे के आने वाले दिनों में अब संसदीय प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्योंकि लगातार विरोध किया जा रहा है, चर्चा होने नहीं दी जा रही है। ऐसे में इस बिल पर मतदान कब तक संभव है, कोई आशंका? देखिए बिल्कुल, आज 2 घंटे का वक्त तय किया गया था यूसीसी पर चर्चा के लिए। तो ये मान सकते हैं कि 1 बजे जब चर्चा शुरू हुई थी तो 3 बजे के करीब करीब जो है अगर चर्चा नहीं हो पाती है, अगर कांग्रेसी विधायक जो हैं वो चर्चा के लिए राजी नहीं होते हैं तो आज ही कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रक्रिया है या ध्वनि मत की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए, इस बात की आशंका है। हालांकि अभी 1 घंटे का समय बाकी है और इस बीच अगर मना लिया जाता है कांग्रेसियों को चर्चा के लिए, तो चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ समय एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये प्रक्रियाओं में है, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि विपक्षी विधायकों का चर्चा के लिए मानना, जो फिलहाल की स्थिति में तो संभव नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि 1 घंटे के भीतर कुछ भी हो सकता है क्योंकि बार बार ये भी कहा गया है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो या संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर दूसरे सीनियर मंत्री प्रहलाद पटेल या राकेश सिंह हो, सबकी तरफ से एक ही बात कही गई कि जो बात है यूसीसी बिल है वो पहले कार्य मंत्रणा समिति में उस पर डिस्कशन हो सकता। ठीक है प्रखर, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के दूसरे दिन कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी